रही है दीदी हाँ, मैसेज? आवाज आ रही है। जी। नमस्ते सभी को, सभी का स्वागत करती हूँ, सभी को प्रणाम करती हूँ। टारगेटेड ट्रैफिक बाय ममता कुलकर्णी इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये एक इनिशिएटिव है हमारे पुणे फाउंडर्स का, जो हम निरंतर यहाँ पे कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, कुछ विषयों के ऊपर चर्चा करते हैं। और बहुत दिनों से हमारे ही पुणे के जो प्राउड फाउंडर है, उनकी बहुत दिली तमन्ना थी कि आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर है उनको सुना जाए। हरीश जी के बारे में मैं कुछ कहने की जरूरत महसूस इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा नाम है पूरी इंडिया में और एक इंटरनेशनल लेवल पर भी। और अपनी वाणी से और अपना अपना जो काम है एज अ लीडर, वो इतना बखूबी निभा रहे हैं कि हमें उनके बारे में कुछ कहने की ज्यादा जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, अंत में तो हम आभार व्यक्त करेंगे ही। लेकिन आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि हरीश भाई आज हमारे प्लेटफॉर्म पे है और हमसे कुछ बातें कहेंगे और हमें बहुत कुछ सिखाएंगे। तो मैं हमारे आज के होस्ट भरत शिंपी जी, इनको अनुरोध करूंगी और उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि उनको आदर सम्मान सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित किया जाए और वो उनको आप स्टेज सुपुर्द किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू भरत जी। धन्यवाद मैडम आपका। मुझे आज होस्टिंग का मौका मिला है, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारे मेहमान हैं मिस्टर हरीश शर्मा जी। और मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मैं उनको आज स्टेज पे आमंत्रित करूँगा। उसके पहले मैं कुछ उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। वो एक बाय प्रोफेशनल टीचर है, दिल्ली से बिलोंग करते हैं। और ऑन पैसे में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और एक अच्छा स्तर उन्होंने एक हासिल किया हुआ है ऑन पैसे में, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग उन्हें जानते हैं। और काफ़ी जानकारी रखते हैं ऑन पैसे के बारे में, क्योंकि वो सीखते हैं और सिखाते भी है, खुद टीचर भी है। तो शायद मुझे लगता है कि उन्होंने ऑन पैसे में बहुत सारी चीज़ें सीखी है और अभी वो सिखा भी रहे लोगों को। टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी देते हैं वो, उनका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा रहता है। मैंने भी काफ़ी उनके वेबिनार अटेंड किए हुए, टीम चैंपियन में भी वो बहुत बार आके गए हैं। तो मैं अनुरोध करूँगा हरीश शर्मा जी को कि आप स्टेज पे आए और हमें भी कुछ आपके जो ऑन पैसे के बारे में आपकी जो विचार है वो हमारे सामने व्यक्त करें, और हम भी कुछ आपसे सीखना चाहेंगे सर। प्लीज़ वेलकम हरीश जी। मैं आपको स्टेज पे आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू भरत जी, आपका बहुत बहुत आभार। ममता दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज उपस्थित सभी रेस्पेक्टेड फाउंडिंग मेंबर्स को भी मैं धन्यवाद करता हूं और आप सभी को मैं विनम्रता के साथ नमन करता हूं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं, क्योंकि मैं शायद ही पहली बार इस मंच पर आया हूं और ये मेरा सौभाग्य है। तो सबसे पहले मैं आपको सभी को प्रणाम करता हूं और जय श्री राम जरूर बोलना चाहूंगा, क्योंकि कल एक जय श्री युग राम। परिवर्तन। जय श्री राम। कल साथियों, एक युग परिवर्तन की शुरुआत हुई है। और ये थोड़ा सा माइक का थोड़ा सा ध्यान रखें तो प्लीज ज्यादा अच्छा रहेगा। बीच में ये माइक ऑन होता है ना तो डिस्टरबेंस हो जाती है। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो। सर वीडियो तो नहीं ऑन कर पाऊंगा, सॉरी। ओके ओके ओके। जी। तो थोड़ा सा माइक का ध्यान रखिए भरत जी, है ना, बीच में माइक म्यूट हो रहे हैं, अनम्यूट हो रहे हैं। जिस तरह प्रकाश कोरी जी हैं, इनका माइक अनम्यूट है। एक मिनट सर, मैं बोल देता हूँ सबको। प्लीज सबको मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपना अपना माइक ऑफ रखिए। प्लीज अनम्यूट म्यूट कीजिए। अगर सर बोलते हैं तो बीच में उनको डिस्टर्ब होता है। प्लीज आपसे अनुरोध है कि आप अपना माइक म्यूट रखिए प्लीज। यस, मयूर जी आप भी थोड़ा मॉनिटर कीजिए, अगर किसी का ऑन रहता है तो आप कृपया ऑफ कर दीजिए। जी, थैंक यू। थैंक यू भरत जी, थैंक यू ममता जी। तो साथियों, हम बात कर रहे थे कि कल हम सभी के लिए एक बहुत ही पावन दिन था, क्योंकि हमारे रामलला जी 500 वर्ष के वनवास के बाद दोबारा से अपने स्थान पर प्रतिष्ठित हुए हैं।
और ये सौभाग्य है कि हमने अपने इस जन्म में इस दिन को साक्षात्कार किया है। तो आप सभी को अगेन रामलला के प्रतिष्ठान की शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयां। साथ ही साथ साथियों, आज एक और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज पराक्रम दिवस के रूप में ये दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। और सुभाष चंद्र बोस जी के का नेतृत्व, हमें जो आजादी के अंदर मिला, आजादी प्राप्त करने में जो उनके नेतृत्व की का जो कला थी, उसने एक एहसास जगाया था सभी लोगों के दिलों में, और एक वो क्रांति में परिवर्तित होकर हम आजादी तक पहुंचे। तो दोनों महत्वपूर्ण दिवस हैं, और मुझे आज यहाँ पर इस मंच पर बोलने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं स्पेशल थैंक यू करना चाहूंगा ममता दीदी को, और आप सभी जो भी होस्ट और को होस्ट हैं, आप सभी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो साथियों, मेरा नाम हरीश शर्मा है। मैं बहादुरगढ़ हरियाणा से बिलोंग करता हूं। बेसिकली मैं गवर्नमेंट टीचर हूं। 2011 से मैं जॉब में रहा हूं, और लेकिन जो मेरे कैरियर की शुरुआत हुई वो 1998 से हुई, एमएलएम इंडस्ट्री से। जब मेरी उम्र 19 साल की थी, और 19 साल के उस पड़ाव में जीवन में बहुत कुछ करना था, ऐसी इच्छा थी, और मैं एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर एंटर हुआ। बहुत कुछ देखा, समझा, बहुत कुछ सीखा, और आज 17 अगस्त 2020 को मैं दुनिया के सबसे खूबसूरत बिजनेस, जिसका नाम है ओन पैसिव, उसके अंदर इन कर कर अपने आप को और अपने पूरे परिवार को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूं कि हम ओन पैसिव जैसे मैसिव कॉन्सेप्ट में इन कर पाए। और आज का हमारा जो टॉपिक है, उस विषय पर हम जरूर बात करेंगे, जो है न्यू इरा ऑफ इंटरनेट, ओन पैसिव। कि ओन पैसिव किस तरह से इंटरनेट की इस दुनिया में एक नए युग का शुभारंभ करने जा रहा है। लेकिन उससे पहले हम डेफिनेटली कुछ बातें को और आपके बीच में रखना चाहेंगे, और चंद लाइनों से मैं बात शुरू करता हूं। कहते हैं कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, बीइंग ए ओन पैसिवियंस, हम एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जो हमारी एक अलग पहचान बनाता जा रहा है। हम एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे हम इस समाज में एक मिसाल कायम कर सकते हैं। विद ओन पैसिव हम एक इस राह और इस डगर पर चल चुके हैं जहां पर हम आत्मविश्वास के साथ ये बात बोल सकते हैं कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए आज कुछ करने जा रहे हैं। जिस तरह कल के इस उत्सव से हम ये मानते हैं कि हम पूरी दुनिया को एक नया संदेश प्रभु श्री राम जी के जीवन की जो भी कहानियां हैं, जो अनुसरणीय है, अनुकरणीय है, उनके जरिए पूरे विश्व को एक नया उपदेश देने की क्षमता भारत रख रहा है, और वो देने जा रहा है। उसी तरह से जो ये ओन पैसिव हमारे जीवन में आ रहा है, ये इस इंटरनेट के, इस टेक्नोलॉजी के युग में एक नया परिवर्तन लेकर आ रहा है। एक नए युग का शुभारंभ हो रहा है। दोस्तों, अगर हम परिवर्तन की जब बात करते हैं, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और परिवर्तन होते रहते हैं, और होते रहे हैं, और होते रहेंगे। इसे कोई रोक नहीं सकता है। विरोध जरूर होता है कुछ समय के लिए, लेकिन उसे रोका नहीं जा सकता। आज से 25-30 साल पहले की दुनिया और आज की दुनिया में
हमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो नजर आता है, चाहे वो परिवर्तन आर्थिक स्तर पर हो, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पर हो, चाहे वो पारिवारिक स्तर पर हो, किसी भी स्तर पर, चाहे वो व्यवसायिक स्तर पर क्यों ना हो, किसी भी स्तर पर जो हम आज परिवर्तन देख रहे हैं, उसका कारण है केवल और केवल टेक्नोलॉजी। आज हम डिजिटल युग के अंदर हैं। इंटरनेट की जब हम बात करते हैं, इसकी शुरुआत 1969 में हुई, राइट। 69 में कंप्यूटर इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ और धीरे 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 ये फैलता 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 आज पूरे विश्व को एक मुट्ठी में करके रख दिया। 25-30 साल का, या इंडिया की अगर हम स्पेसिफिक इंडिया की अगर हम बात करें, 1995 के पास आसपास कंप्यूटर आया और उसके बाद फिर इंटरनेट और फिर ये कनेक्शन, फिर एंड्रॉयड फोन और फिर पूरी की पूरी लाइफ ही बदल गई। केवल डिजिटलाइजेशन और इंटरनेट की वजह से सब कुछ बदल के रह गया, सब कुछ। और लोग हैबिचुअल हो गए। आज आप और हम इस टेक्नोलॉजी के युग में कितने ज्यादा हम हैबिचुअल हो चुके हैं इन सारी चीजों के। हमारी सुबह होती है इंटरनेट से कनेक्ट होते ही। कुछ कहेंगे सर हम तो सुबह होते ही प्रभु का नाम लेते हैं, बिल्कुल सही बात है साथियों, लेकिन ज्यादातर लोग जरा सोचिएगा, जब आप सुबह उठते हैं तो आपका हाथ कहां जाता है? मोबाइल फोन पर, राइट। इट्स आवर हैबिट। और जबकि हम अगर देखा जाए कि जीवन यापन करने के लिए जिन सारी चीजों की आवश्यकता होती है, आज मास कम्युनिटी इस टेक्नोलॉजी के युग के अंदर इंटरनेट की व्यवस्था से जुड़कर अपने लिए क्या फाइनेंशियल गेन प्राप्त कर रही है। और हर आदमी ये चाहता है कि वो अपने भविष्य को वर्तमान से बेहतर बनाए और उसके लिए वो प्रयासरत रहता है। तरह तरह के सिस्टम, तरह तरह की चीजें, तरह तरह के बिजनेस, तरह तरह के रास्ते अपनाता है ताकि वो अपने जीवन के अंदर कुछ स्थायित्व ला पाए, फाइनेंशियल सेफ्टी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ पाए। और ये इंटरनेट के इस युग में ये चीजें काफी हद तक आसान भी हो गई हैं, लेकिन उसके दायरे आसान होते हुए भी कुछ लिमिटेशंस हैं। आज जब हम इंटरनेट के ऊपर अनलिमिटेड चीजों को देखते हैं, लेकिन उसकी रूपरेखा या उसकी पहुंच या उसका जो फाइनेंशियल गेन है, उसका जो रेवेन्यू है, वो कुछ लिमिटेड दायरे के अंदर नजर आता है। आज जब आप ट्रेंड की बात करते हैं, आज आपको आजकल आपने देखा होगा कि हर घर के अंदर एक आधा कलाकार पैदा हो गया है ना। रील्स बन रही हैं, मीम्स बन रहे हैं, रोस्ट बन रहे हैं और बच्चा बच्चा आज यूट्यूब चैनल बना रहा है। जिस उम्र में आप और हम मतलब कंचे खेलते थे, है ना, गिल्ली डंडा खेलते थे, आज उस उम्र के बच्चे यूट्यूब पर चैनल बना रहे हैं, पेज बना रहे हैं, ब्लॉग्स बना रहे हैं। ये परिवर्तन, और उस दौड़ में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि सभी को पता है कि इंटरनेट के इस युग में एक बार भैया, एक बार कोई वायरल हो गया ना, वायरल होने का मतलब क्या है कि उसको व्यूज मिले, उसको लोग देखें, उसके फॉलोवर्स बढ़े, और एक बार ये वायरल हो गया तो जिंदगी सेट। इतना आसान भी है, लेकिन क्या वास्तव में इतना आसान है वायरल होना या अपने आप को उस लेवल पर लेकर जाना? वो कंटेंट चाहिए, वो स्किल चाहिए, बहुत सारी चीजें।
आसान होते हुए भी उतना आसान इंटरनेट कभी नहीं रहा। आज इस इंटरनेट ने सभी को समान अवसर तो दिए हैं, सभी के लिए ओपन है अपॉर्चुनिटी तो, लेकिन क्या सभी समानता के साथ उस सफलता के शिखर पर पहुंच पा रहे हैं? या मास कम्युनिटी, ज्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ इस इंटरनेट को अपने एंटरटेनमेंट तक ही सीमित रखते हैं, या अपने आवश्यकता के अनुसार जो जरूरत है उतना इस्तेमाल कर पाते हैं? लेकिन मैं तो ये कहूंगा, ज्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन तक ही सीमित रह जाते हैं, अगर हम मास कम्युनिटी की बात करें। क्यों? ऑन पैसिव की वजह से एक नए युग का शुभारंभ होने जा रहा है इंटरनेट के इस युग में। क्योंकि आज हम जब बात करते हैं यूजर की, वी आर यूजर्स, है ना, हम यूजर हैं। और हमेशा से जो मार्केटिंग और जो बड़ी बड़ी कंपनीज का जो ट्रेंड रहा है, या जो बाजार की जो व्यवस्था रही है, वो हमेशा यूजर्स पैदा करती है और यूजर्स से रेवेन्यू जनरेट करती है और खुद को बड़ा करती है। आप चाहे कहीं भी चले जाइए, ऐसा ही होता रहा है। और इसी की वजह से अमीरी और गरीबी के जो बीच की खाई है, वो सदियों से जो जैसी चली आ रही थी, वो कम होने के बजाय कुछ ना कुछ बढ़ती जरूर चली जा रही है। क्योंकि मार्केट की व्यवस्था ही ऐसी है कि मास कम्युनिटी से का इस्तेमाल कर कर आपको बड़ा बनना है। Oh, but my dear friends, on passive is the new way of life. जीवन का, जिंदगी का को एक नया रास्ता देने का काम ऑन पैसिव करने जा रही है, जो ये समझ रही है, जिसका मिशन एंड विजन है टू अपलिफ्ट ह्यूमैनिटी विद इक्वलिटी, समानता के साथ सफलता के समान अवसर पैदा करना और इस मानवता का उत्थान करना। ये मिशन और विजन रखकर मिस्टर एस मुफर्रा जी ने 2018 में इस सिस्टम की नींव रखी। सोच शुरुआत में कुछ और थी कि हम मार्केटिंग का अनुभव रखते हैं, हम मार्केटिंग करेंगे, प्रोडक्ट कहीं से बनवा लेंगे और हम इसको काम को करेंगे। लेकिन जब थर्ड पार्टी चैलेंज सामने आए तो सीईओ साहब के दिमाग में एक चीज आई, भैया जिस तरह की टेक्नोलॉजी और जिस तरह के सिस्टम को हम डेवलप करने जा रहे हैं, या सभी के लिए समानता के अवसर को जो हम लेकर आ रहे हैं, वो इस तरीके से काम बनने वाला नहीं है। तो हम क्यों ना सब कुछ इन हाउस करें। और ये जो डिसीजन लेना है, ये जो डिसीजन लिया गया, ये क्या इतना आसान रहा होगा मिस्टर एस मुफर्रा जी के लिए? क्योंकि किसी भी चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट और पता नहीं कितने सारे चैलेंजेस, लीगल फॉर्मेलिटीज और पता नहीं क्या 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 नहीं करना होता होगा, हमें तो पता ही नहीं है। लेकिन हम समझ जरूर सकते हैं, आज इतनी समझ तो डेफिनेटली हम सभी लोग बना ही पा रहे हैं कि किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने के लिए कितनी तरह की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है। और वो सोच और विचारधारा रखकर 2018 में ऑफिस स्टार्ट किया बेंगलोर के अंदर। देन डेवलपमेंट चलती चली गई, फिर हैदराबाद, और उसके बाद फिर बुर्ज खलीफा, और फिर फला 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 सारी चीजें हम सभी लोग जानते हैं। और एक चीज और यहां पर महत्वपूर्ण हो जाती है साथियों, कि स्टार्टअप तो बहुत सारे हुए हैं, राइट? हजारों स्टार्टअप इंडिया में भी हो रहे हैं, बहुत सारे यूनिकॉर्न बन रहे हैं। स्टार्टअप करना इंपॉर्टेंट नहीं है, किस सोच, किस मनसा और क्या इरादा रखकर स्टार्टअप किया जा रहा है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ऑन पैसिव को सभी के लिए समान रूप से सफलता का एक अवसर बनाकर पैदा खड़ा किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों का चैलेंज ये, बहुत सारे लोगों की शिकायत ये रही है और आज भी रहती है, क्योंकि
जब हम ब्लेम एटीट्यूड रखते हैं तो हम ग्रोथ नहीं कर सकते, और जब हम लर्न एटीट्यूड रखते हैं, ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ लर्निंग से ही हो सकती है। तो बहुत सारे लोग ब्लेम करते हैं ना, 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, इतने साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं हो रहा, ये कहा था, ये नहीं। सारी बातें ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग, राइट, बहुत ही माइनर सा फर्क है। प्रैक्टिकल थिंकिंग क्या कहती है? जब किसी भी का निर्माण होता है तो वो परिणाम देने की स्थिति में नहीं होता। आप एक भवन का निर्माण कर रहे हैं, राइट, आपने नींव रखी, काम शुरू हुआ, आप उसके अंदर रह नहीं रहे होते हैं, यानी कि वो परिणाम नहीं दे रहा होता। और जब निर्माण होता है तो चैलेंजेस आना स्वाभाविक है, और जब चैलेंज आता है तो निर्माण का जो समय निर्धारित किया गया है, उस भवन का आपने मान लीजिए 6 महीने लेकर चले हैं या साल लेकर चले हैं, तो बाधा आ गई, कोई लेबर छुट्टी कर गई, ठेकेदार ने कुछ चीटिंग कर दी, मटेरियल नहीं आया, बारिश आ गई, आंधी आ गया, तूफान आ गया, ब्रेक अलग गया, तो डेफिनेटली है कि वो टाइम पीरियड बढ़ जाता है परिणाम तक पहुंचने के लिए, और ये स्वाभाविक है। इसी तरह जब ऑन पैसिव का निर्माण आधार रखा गया 2018 में और इसको शुरू किया गया, तो सबसे बड़ा चैलेंज आ गया 2020 में, कोरोना। लगभग 2 साल पूरे वो खा गया, और कई तरह के हिडन इस तरह के चैलेंजेस जिसकी शायद आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और जब निर्माण चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और जब वो निर्माण पूरा होता है, तब वो परिणाम देता है। और पिछले 5 साल से ऑन पैसिव के निर्माण की ये प्रक्रिया चालू रही। सितंबर में हम कुछ कुछ परिणाम हासिल करने की प्रक्रिया में एंटर हुए, लेकिन चैलेंजेस फिर वहां आ गए। पेमेंट गेटवे को लेकर कई सारे चैलेंजेस रहे, सभी को पता है। बस मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं, ताकि हम उस लेवल पर अंडरस्टैंडिंग बना पाए कि हम किस सिस्टम के साथ जुड़ रहे हैं, और बीइंग ए फाउंडिंग मेंबर का मतलब क्या है। हम वो लोग हैं जो शुरुआती दौर के वो लोग हैं जो इस मैसिव क्रिएशन में भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, और कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, और इस व्यवसाय को, इस ऑर्गेनाइजेशन को हम दिल से स्वीकार कर दिल से अपना मानकर काम कर रहे हैं। ना तो कोई माई का लाल बिना 1 रुपया दिए किसी से 10 दिन काम करवा के तो दिखा दे। आप कहीं काम करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, कहीं कुछ भी करते हैं, 1 महीना सैलरी ना मिले तो दूसरे महीने आपको जाने का मन करेगा। लेकिन यहां लोग सालों साल से जुड़े बैठे हैं, तो भैया कोई तो बात होगी। ऐसे ही या एवे ही कुछ लोगों को कुछ समय तक पागल बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन ज्यादा लोगों को, लाखों की संख्या में, पूरे विश्व स्तर पर क्या बेवकूफ बनाना आसान है? कतई नहीं। यानी कि वो व्यक्ति जिसने इस बिजनेस की शुरुआत की, उस पवित्र मानसिकता के साथ कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जहां पर आज इंटरनेट के ऊपर, जहां चंद कंपनी, चंद लोग, चंद इन्फ्लुएंसर या चंद लोग जिनके अंदर काबिलियत है, वही इस इंटरनेट के ऊपर व्याप्त अनलिमिटेड वेल्थ के ऊपर कब्जा जमा कर बैठे हैं। हम एक ऐसी व्यवस्था लेकर आए जहां पर सभी को समान रूप से डिस्ट्रीब्यूशन हो, और बात रखते हैं मिस्टर एस, वी आर रीशेपिंग द वर्ल्ड
हम इस पूरी दुनिया को रीशेप करने जा रहे हैं। रियली? क्या आप समझते हैं कि ये लाइन बोलना किसी के लिए आसान है? अगर हम आप एक प्रैक्टिकल करके देखना, अपने घर में जाना, सभी सदस्यों को इकट्ठे करना और एक जोर से आत्मविश्वास के साथ बोलना कि मैं आने वाले समय में इस पूरे घर के सभी लोगों को बदल के रख दूंगा। और फिर आप अंदाजा लगा ही सकते हैं, ये लाइन बोलना विश्व स्तर पर कि वी आर रीशेपिंग द वर्ल्ड और दिस प्लेनेट, दैट्स मीन माय डियर फ्रेंड्स, उस बंदे में कुछ तो है। उसके पास कोई टेक्नोलॉजी तो है, उसके पास कोई विजन तो है, उसके पास कोई टेक्निकल और स्पोर्टिव टीम तो है, उसके पास वो लोग हैं जो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसके मिशन और उसके विजन में साथ देने वाले हैं और दे रहे हैं। ऑन पैसिव इस नए इंटरनेट की दुनिया में रिवॉल्यूशन के साथ साथ नए युग का जो शुभारंभ करने जा रहे हैं उसका आधार है, उसका। आज नाही गेलो. अरे एकनाथ, मिस्टर एकनाथ स्वाति, हाँ, एकनाथ नमस्कार जी, नमस्कार सर। हाँ. माइक, आपका माइक अनम्यूट है सर। हम बात सर मेरा माइक ऑन हो गया ना सर? हाँ जी, हेलो? हाँ जी, ऑफ कर लीजिए सर। ओके, थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है ना, फिर वो रिदम टूट जाती है। तो हम इंटरनेट के इस नए युग में क्रांति के साथ इस नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, ऑन पैसिव इज ए रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट। रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति, और क्रांति कब होती है? क्रांति 2-4 लोगों में हो जाती है क्या? 10, 20, 50, 100, 1000 लोगों में हो जाती है क्या? और यहां पर विश्व स्तर की बात है, विश्व पटल की बात है। क्रांति तब होती है जब वो जन जन तक जाती है। और इंटरनेट के इस युग में पूरी दुनिया के 600 करोड़ से ज्यादा लोग कनेक्ट हैं इंटरनेट से। और जब सभी लोग इंटरनेट से कनेक्ट हैं, उन 600 लोगों में से तो आप क्या समझते हैं कि कम से कम 100 करोड़ लोग तो बहुत पैसा बना रहे होंगे 600 करोड़ में से, या 200-300 करोड़ तो बना ही रहे होंगे। नहीं माय डियर फ्रेंड, इसको हमें बहुत गंभीरता के साथ लेकर और समझने की आवश्यकता है, और इस तरह से समझने की आवश्यकता है कि आज कोई एक आईटी टूल मार्केट के अंदर जो भी यूज किया जा रहा है उसके यूजर्स हैं वो करोड़ों में है, करोड़ों में। लेकिन क्या सारे पेड यूजर्स हैं? नहीं। चलो उदाहरण लेकर बात करते हैं। फेसबुक है, फेसबुक के ऊपर 250, 300 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। अब तो और ज्यादा हो गए होंगे। क्या पेड करते हैं सभी? नहीं। फिर वो एक घंटे के कोई करोड़ रुपए कैसे बना रहा है भैया? जूम के भी 200-250 करोड़ यूजर्स हैं और लगभग 5 लाख पेड यूजर्स हैं। सिर्फ 5 लाख पेड यूजर्स हैं, सिर्फ 5 लाख। मैं रिपीट कर रहा हूं, 200-250 करोड़ यूजर्स में से सिर्फ 5 लाख पेड यूजर्स हैं, और वो एक दिन का 250 करोड़ रुपए कमा रहा है यार। कैसे? और इस इंटरनेट की इस दुनिया में 600 करोड़ लोग हैं, तो क्या सारे या 100, 200, 3 करोड़ तो लोगों को तो कमाना चाहिए ना खूब पैसा इंटरनेट के इस युग में। लेकिन नहीं,
और इसीलिए ऑन पैसिव जो नया तरीका लेकर आ रहा है, नया बिजनेस मॉडल लेकर आ रहा है, न्यू वे ऑफ टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है, नए तरह से पूरी इंटरनेट यूजर के लिए एक व्यवस्था लेकर आ रहा है। क्यों? क्योंकि आज तक हम जिस भी आईटी कंपनी के टूल्स को यूज कर रहे हैं, वो सिर्फ हमें एक यूजर बना रहा है। वो हमें सिर्फ एक यूजर बना रहा है। और आज ऑन पैसिव वे से हम या कोई भी इन कमिंग ईयर्स कोई भी ऑन पैसिव के नए रास्ते को जब अपनाएगा, तो वो सिर्फ यूजर ही नहीं रह पाएगा, वो रीसेलर बन पाएगा। उसको अथॉरिटी मिलेगी कि वो इस बिजनेस के, इसके टूल्स को प्रमोट कर सकता है और एक एफिलेटर के रूप में काम कर कर यहां से और कंपनी के ऑटोमेशन बेस्ड बिजनेस मॉडल का बेनिफिट उठाकर डबल इंजन से अपने गाड़ी को दौड़ा सकता है। डबल इंजन से। एफिलेट मार्केटिंग आज कोई नया शब्द नहीं है, कोई सालों से ये चल रहा है। पहले कोर्स होते थे, ऑनलाइन कोर्स होते थे एफिलेट मार्केटिंग के, आज अभी भी होते होंगे। काफी कोर्स मैंने भी पैसे खर्च किए, लेकिन समझ में कुछ आया नहीं और बैठ गए। लेकिन एफिलेट मार्केटिंग करना इतना आसान नहीं है। और जितनी भी मुश्किल चीजें हैं, उन सभी को आसान बनाने का काम ही तो ऑन पैसिव है। आज ऑनलाइन बिजनेस को डेवलप करना इतना आसान है क्या? पैसा चाहिए, मोटा पैसा चाहिए भैया। जितना स्पेसिफिकेशन के अंदर जाएंगे आप, वेबसाइट बिल्डिंग से लेकर होस्टिंग और डेकोर, मतलब वेब डिजाइनिंग और एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड रिसर्च जैसे प्रमोशनल टूल्स, और जितनी सारी चीजों का आप इस्तेमाल करना चाहेंगे, उतना ही पैसा और मोटा पैसा आज लगता है एक ऑनलाइन बिजनेस को सेटअप करने के लिए। और ऑन पैसिव क्यों नए युग का शुभारंभ करने जा रहा है, बहुत सारे पॉइंट्स के जरिए हम बात रख सकते हैं और समझ सकते हैं कि चीजों को आसान बनाया जा रहा है, चीजों को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है, सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि जो कम नॉलेज रखने वाला व्यक्ति भी इसके अंदर इन कर जाए और वो विन कर जाए। इसीलिए तो टैगलाइन है हमारी, इन इट टू विन इट। लेकिन यहां पर इस चीज को और भी ध्यान से समझने की जरूरत है। इट्स नॉट ए जस्ट ए मनी मेकिंग स्कीम या मनी मेकिंग कंपनी या बिजनेस, जिस तरह बहुत सारे लोग दिमाग में लगाकर बैठे हैं कि ये रातों रात अमीर बनाने वाला कोई भी ऐसा तरीका नहीं है यहाँ कि ऐश मुफर्रह जी एक जादू की छड़ी घुमाएंगे, गिली गिली छू और सभी फाउंडर मेंबर डन डन टन 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 आने लग जाएंगे। नो, हमें इस बिजनेस मॉडल को समझने की आवश्यकता है दोस्त। आज जब हम बात सॉल्यूशन की करते हैं इस नए युग के ऑन पैसिव की वजह से, तो मैं सबसे निचले स्तर से शुरुआत करता हूं, जो आज एक बहुत गंभीर समस्या के रूप में हम सभी के सामने है, और वो है बेरोजगारी, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट। आज हर साल लाखों की संख्या में पढ़े लिखे बेरोजगार पैदा हो रहे हैं। और इंटरनेट के इस जगत में जहां इतने अवसर हैं, फिर भी लोग नौकरी 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 नौकरी, सरकारी नौकरी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। जरा सोचिए। और फिर इसका एक कारण जो नजर आता है वो है हमारा पीछे का एजुकेशन सिस्टम, जो सिर्फ नौकर बनाने की दिशा में काम करवा रहा है। और जो सबसे भारी समस्या है बेरोजगारी,
आज जो भी आपके नजदीक में कोई बेरोजगार व्यक्ति नजर आता होगा आपको, या आप जानते होंगे, तो उसके हाथ में ना मोबाइल जरूर होगा, राइट? कितना भी बेरोजगार क्यों ना हो। अब कोई दो चार अपवाद तो हो सकते हैं, वो अलग चीज है ना? लेकिन बेरोजगार आदमी, कितना भी बेरोजगार क्यों ना हो, कोई व्यक्ति, उसके हाथ में मोबाइल होगा। उसके हाथ में मोबाइल है तो उसके उसके अंदर इंटरनेट होगा। आज विदाउट इंटरनेट कोई भी व्यक्ति को आप कल्पना कर सकते हैं कि वो मोबाइल लेके घूम रहा होगा? भाई 70-80 साल के बुजुर्गों को छोड़ दे तो। बेरोजगार व्यक्ति भी इंटरनेट यूज कर रहा है। हाउस वाइफ है, वो इंटरनेट यूज कर रही है। काम करने वाली लेडी है, वो इंटरनेट यूज कर रही है। स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो इंटरनेट यूज कर रहे हैं। कॉलेज गोइंग है, वो इंटरनेट यूज कर रहे हैं। प्रोफेशनल मैन है, वो इंटरनेट से कनेक्ट है। और एक नौकरी करने वाला, चाहे सरकारी है, प्राइवेट है, वो भी इंटरनेट से, अपने काम के अलावा भी इंटरनेट से लिंक रहता है। यानी कि 600 करोड़ से ज्यादा की जो आबादी है, टोटलिटी में बात करें, तो वो किसी ना किसी तरीके से तो लिंक है। और अपने 24 घंटे में से, मैं ये मानता हूं, आजकल लोगों की नींद भी कम हो गई है ना? क्योंकि रात के 12-1-1 बजे तक लगे रहते हैं इंटरनेट पे, अपने अपने हिसाब से। सुबेरे फिर जल्दी उठते हैं तो सोते भी कम है। तो 24 घंटे में से मुझे ऐसे लगता है कि हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 17-18 घंटे एवरेज इंटरनेट पे व्याप्त रहते हैं, बने रहते हैं, टिके रहते हैं। चाहे हम नौकरी कर रहे होते हैं ना, तब भी बीच बीच में समय निकाल कर हम सोशल मीडिया चेक कर लेते हैं, व्हाट्सएप या अपनी चैट चेक कर लेते हैं, कहीं ना कहीं लगे ही रहते हैं। लेकिन उसका पर्सनल और बेनिफिट और फाइनेंशियल गेन क्या मिल रहा है मास कम्युनिटी को, और जो हमारे जीवन का आधार है, जिसकी वजह से हम अपने भविष्य को बेहतर, फाइनेंस, डेफिनेटली हम अर्थ के युग में जी रहे हैं। पैसे के बिना कोई भी चीज संभव ही नहीं है भैया। और इसी पैसे को बनाने के लिए लोग गलत काम भी कर रहे हैं, लोगों को चीट भी कर रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ओन पैसिव इज द न्यू वे ऑफ लाइफ। जीवन जीने का एक नया रास्ता है, जो इंटरनेट के इस युग में हर एक व्यक्ति को, जो भी इंटरनेट को यूज कर रहा है, उसको ये अधिकार देने जा रहा है। अधिकार शब्द यूज कर रहा हूं मैं, माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आज से पहले किसी को नहीं दिया गया। यूजर को, आपने टूल लिया, आप यूज कर रहे हो, आपने सब्सक्रिप्शन भी पे कर रखा है, आप सिर्फ यूज कर सकते हो। और आपने किसी को प्रमोट कर दिया तो कुछ मिलने वाला नहीं है। कोरोना काल में जूम कैसे यूज हुआ, देखो जरा। अपॉर्चुनिटी आई कोरोना काल की, लोगों ने जूम किया। मैंने 10 लोगों को बताया, अरे यार जूम पर क्लास लग रही है, स्टूडेंट्स की क्लास लग रही है। सभी लोगों ने जूम धड़ाधड़ धड़ाधड़ डाउनलोड करवाया। जूम के यूजर बढ़े, रेवेन्यू बढ़ा। किसका? अकेले जूम का। ये किस तरह से इंटरनेट की इस दुनिया में युग परिवर्तन होने जा रहा है ऑन पैसिव की वजह से, जरा देखिए। ये ऑन पैसिव कह रहा है, ऑन पैसिव कह रहा है कि आप इंटरनेट को तो इस्तेमाल कर ही रहे हो ना, सिर्फ रास्ता ही तो बदलना है। ऑन पैसिव वे, सिर्फ रास्ता बदलना है। और इस रास्ते पे चलने के लिए जो पहला कदम आपको उठाना है, उस पे भी आपका कोई चार्ज नहीं है। यानी कि हम हर एक व्यक्ति को बहुत ही आत्मविश्वास के साथ,
क्योंकि जिस तरह से हमारी कंपनी काम कर रही है, पहली बात तो हमें उस चीज पर विश्वास होना चाहिए, हमारी कंपनी, हमारे सीईओ, हमारी टेक टीम, हमारे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कि किस मॉडल, किस टूल्स और किस टेक्नोलॉजी के साथ हम मार्केट के अंदर आ रहे हैं, क्या हमारा इकोसिस्टम है, क्या हमारा पर्पज है, क्या हमारा मिशन है, क्या हमारा विजन है। इन सारी चीजों पर जब हम अंडरस्टैंडिंग बनाकर काम समझेंगे इस चीज को, तो जरा सोचिए कि फ्री रजिस्ट्रेशन के जरिए कोई भी इन कर सकता है, और फ्री इन करने के बाद उसे वेलकम बोनस मिलता है, फिर 3 फ्री गिफ्ट मिलते हैं, और ऐसे गिफ्ट जो लाइफ टाइम के लिए फ्री हैं, टेक्नोलॉजी वाइज अपग्रेड हैं, इजी टू यूज हैं, और एआई बेस्ड टूल्स, फ्री ओमेल। आज आप और हम जीमेल को मैंडेटरी मानते हैं ना एंड्रॉइड फोन के लिए। आप जरा सोचिए कितने करोड़ मतलब एंड्रॉइड फोन यूजर हैं आज, और कितने करोड़ जीमेल, और ये मैंडेटरी व्यवस्था के साथ है, गूगल के साथ टाई अप है सारी सभी का, तो वो जीमेल आपको ऑलरेडी मिलता ही है ना उसका आइकॉन और वो व्यवस्था, और एंड्रॉइड के लिए जरूरी है। जरा सोचिए ये जो इंटरनल जो रिलेशन है और जो पार्टनरशिप है, इस तरह की बहुत सारी पार्टनरशिप ओन पैसिव की तरफ से भी और ओन पैसिव की वजह से भी होने जा रही हैं, और मुझे पूरा आत्मविश्वास है कि ये इंटरनल जो व्यवस्था, अभी मैंने एक जस्ट एग्जांपल दिया है, ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हमें भविष्य में जरूर देखने को मिलने वाली। ये जो हम बात कर रहे हैं परिवर्तन की, कि फ्री यूजर की वजह से ओन पैसिव के पास बहुत बड़ा जो ट्रैफिक आने जा रहा है, और क्यों आएगा, क्यों आना चाहिए, जरा सोचिए। आज आप हम जीमेल यूज कर रहे हैं, दैट्स नॉर्मल मेल सर्विस, इट्स नॉट ए प्रोफेशनल। हम ओमेल की जब बात करते हैं, इट्स ए प्रोफेशनल मेल सर्विस, वेब सर्विस। आने वाले समय में हमें इसके मोबाइल ऐप भी देखने को मिलने वाली है, श्योर। कहीं आपने वीडियो मेल की सुविधा देखी क्या अदर प्लेटफॉर्म पे? नहीं। एक एक अगर आप टूल को उठाएंगे, एक एक फीचर्स को बताएंगे, तो हमारा मैं ये कहता हूं, अगर आपने केवल ओ मेल को गंभीरता से समझ लिया, तो सिर्फ ओ मेल ही एक ऐसा टूल है जिसके दम पर आप हजारों रजिस्ट्रेशन और हजारों रीसेलर पैदा कर सकते हैं। क्यों भाई, किसी को किस बात का पेन, किस बात की टेंशन? आप केवल उसको यूजर बना रहे हैं, फ्री यूजर बना रहे हैं। दिक्कत वहां आती है कि आप अपने इस बिजनेस को प्रेजेंट किस तरह से कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग पैनिक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सभी ने कहा यार बस तू यार ज्वाइन कर ले, कुछ नहीं करना, ये कर ले, कुछ नहीं करना, मतलब एक बहुत ही लाइटली एटीट्यूड के साथ, और फिर इंतजार देखते हैं क्योंकि लोगों की मेंटलिटी ऐसी है कि उनका जो पीछे का बैकग्राउंड है और जो पूर्व धारणाएं हैं, वो ये है कि यार हमने तो पैसे लगा दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब देखते हैं यार इतने दिन हो गए कुछ आया नहीं। और एक तो ये एक ही टूल है, आप वीडियो मेल, सीक्रेट फोल्डर, शेड्यूल मेल, स्पीच टू टेस्ट, पता नहीं क्या क्या, अनलिमिटेड स्टोरेज, कितने फीचर्स हैं केवल ओ मेल से फ्री यूजर्स। फिर ओ नेट, फिर ओ ट्रिम। ओ नेट हम सेफ एंड सिक्योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्त। इसकी वैल्यू को जरा समझे। आज सामाजिक स्तर तौर पर आज आप अपने परिवार के सभी फैमिली वाले हैं यहाँ पर, राइट? क्या आप वास्तव में ये चाह सकते हैं कि आज आपका 8 साल का बच्चा या 10 साल का बच्चा, क्योंकि सभी टेक्नोलॉजी से भी हैं आज बच्चे हमारे से एडवांस हैं, कि वो फेसबुक यूज करे? कोई नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि हम सभी को पता है आज सोशल मीडिया पर सब कुछ ओपन है भैया। जो जो उस उम्र के बच्चों को नहीं देखना समझना चाहिए, वो अचानक आगे आ जाएगा या आ सकता है। तो हम समाज को
किस दिशा में आज का हमारा जो कई बार ऐसे सर बोलते हैं ना, ये सोशल मीडिया फिलहाल बिल्कुल कचरा है। जो सोशल मीडिया का जो मतलब होना चाहिए, वो आज कुछ और ही निकल रहा है। लेकिन सभी बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज आज इस बात को की गंभीरता मतलब इस बात पर गंभीरता के साथ चिंतित हैं, जो है बात सेफ्टी और सिक्योरिटी की, सोशल मीडिया के लिए। हम पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा सोशल मीडिया फ्री में दे रहे हैं दोस्त, जहां पर कोई भी फेक आईडी तो बना ही नहीं सकता, क्योंकि जो नाम से ओमेल रजिस्टर्ड करेगा वही नाम उसमें आ रहा है, और वो मेन डॉक्यूमेंटेशन के साथ ओमेल के साथ आ रहा है। यानी कि यहाँ कोई मजाक तो हो ही नहीं रहा है। उसे ये पता है कि ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ मुझे ये टूल्स फ्री मिल रहे हैं। तो नो बुलिंग, नो चीटिंग, नो इधर उधर की बात, जो फालतू की बात, नो लफड़ाबाजी, सिंपल प्योर सोशल कंटेंट जो एक दूसरे के मदद करेंगे, कुछ ऐसी चीजें जो सिर्फ और सिर्फ सभी लोगों के लिए उपयोगी होंगी, वो उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ब्लॉग्स, राइट, पॉडकास्ट, क्लब, पोस्ट, पता नहीं क्या क्या वो एक ही जगह कर सकता है। फेसबुक पे पॉडकास्ट होता है क्या, या अदर किसी प्लेटफॉर्म पर मुझे भी जानकारी नहीं है। किसी को पता हो तो चैट में जरूर लिखिएगा। राइट, बहुत ही यूनिक और न्यू फीचर्स के साथ। देन आफ्टर दैट ओ ट्रिम, यार पूरी रिपोर्ट निकाल देता है लिंक्स की, यार स्मार्ट कस्टमाइज कर देता है। सोचिए फ्री में मिल रहा है ये लोगों को। और उसके बाद पेड टूल के रूप में ओ कनेक्ट, या कोई भी फर्दर कोई भी पेड टूल आएगा तो वो फ्री ट्रायल के साथ आने वाला है। एक बार आपके इकोसिस्टम में कोई आ गया तो वो अपनी जरूरत के हिसाब से टूल यूज कर रहा है ना भैया। ऑर्गेनाइजेशन आ गई वो अपनी तरफ से यूज कर रही है, कोई मेडिकल इंडस्ट्री आ गई वो अकाउंटिंग का कर रही है, कोई कुछ कर रहा है, कोई स्टाफ को लिए वो स्टाफ यूज कर रहा है। यानी कि इकोसिस्टम के अंदर टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन के रूप में अगर नई व्यवस्था देने जा रहे हैं ऑन पैसिव की वजह से इंटरनेट को, दैट इज द चेंज। और जो हम न्यू ईरा की बात कर रहे हैं इंटरनेट में, ये ऑन पैसिव की वजह से होने जा रहा है। और इसके पीछे की आप मार्केटिंग एजेंडे को अगर आप समझना चाहें तो आज कस्टमर मेंटेलिटी ये है, भैया मैं तो नहीं चाहता कि मुझे 10 जगह 10 लॉगिन आईडी और पासवर्ड याद रखना हो। मैं और ज्यादातर लोगों का यही हाल है, मैं तो भूलता बहुत हूँ। कभी जीमेल का भूल जाता हूँ, कभी तो फेसबुक का भूल जाता हूँ, कभी किसी का, फिर वो रिकवर करते रहो, झंझट। सिंगल साइन इन एंड साइन आउट टेक्नोलॉजी, ये एक नए युग का शुभारंभ है इंटरनेट की दुनिया। ऑटोमेशन बेस्ड बिजनेस मॉडल, ये एक नए युग का शुभारंभ है इंटरनेट में। और अगर हम आज कस्टमर मेंटेलिटी की जो बात कर रहे थे, आज आप सभी लोग, हम सभी लोग अगर हमें 10 चीज लेनी हो तो क्या आप सोच सकते हैं कि आपके पास इतना समय है कि आप डिफरेंट डिफरेंट 10 शॉप्स पे जाना पसंद करेंगे, या आप ये चाहेंगे यार वो उस बड़े से मॉल में चलते हैं, उसमें ग्रोसरी भी है, उसमें क्लोथिंग भी है, उसमें फुटवियर भी है, उसमें एसेसरीज भी है, उसमें लेडीज मेकअप का सामान भी है, उसमें भाई सूट केस अटैची सब कुछ है जो आपको चाहिए। तो कन्वेंस भी बढ़ता है, बचता है, आप एक ही जगह जाते हैं, समय भी बचता है। और डेफिनेटली जब बड़ी जगह पर आप जाएंगे, वहां पर बल्क में सारा काम होता है तो डिस्काउंट भी मिलता है, सिंपल सी बात है। और सभी लोग वहीं जाना पसंद करते हैं। और ऑन पैसिव क्या दे रहा है, हम इंटरनेट पे मॉल लेकर आ रहे हैं कस्टमर्स के लिए, जहां पर वो फ्री में एंट्री करेगा। किसी भी मॉल में चार्ज लगता है क्या घुसने का, एंट्री करने का? फ्री में जाता है ना। और आपने ये एक चीज जरूर नोट करी होगी कि आप जब फ्री में मॉल में जाते हैं, किसी भी मॉल में जाते हैं,
या जनरल आप घूमने भी जा रहे होते हैं, या तो आप कुछ खा पी के आएंगे या कुछ ना कुछ जरूर लेकर आते हैं मोस्टली टाइम। वो अट्रैक्शन पैदा करता है ना माहौल। और बिजनेस का नियम है, जो दिखता है वो बिकता है। ओन पैसिव की वजह से हम एंट्री दे रहे हैं फ्री ओन पैसिव के मॉल में, फ्री ओमेल के जरिए, राइट। फिर वो ओ नेट यूज करेगा, ओ ट्रिम यूज करेगा, फिर वो ओ कनेक्ट को देखेगा, फिर वो यहाँ के मार्केटिंग सिस्टम को देखेगा, वो और बहुत सारी चीजें इकोसिस्टम में देखेगा, और दिन प्रतिदिन ये अपग्रेड 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 होते 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 ये एक इस तरह का सिस्टम लेकर आ रहा है, जहां पर हर एक इंटरनेट यूजर आने वाले समय में ओन पैसिव के यूनिक टूल, यूनिक बिजनेस मॉडल, यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, यूनिक कंपनसेशन प्लान, उसकी वजह से ओन पैसिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, यू एंड मी, यानी कि हम सभी जो एक अर्ली बर्ड्स के रूप में ओन पैसिव के अंदर आकर, और थैंक गॉड के कुछ समझ कर ओन पैसिव के साथ, मिस्टर एस मोफरा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और काम कर रहे हैं, बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के। जबकि सिस्टम ये कहता है कि हमें ये बात करने की कतई आवश्यकता नहीं है भाई, सिस्टम ये कहता है। या हमें रोज वेबिनार करने की किसी ने नहीं कहा, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सभी लोग अपनी इच्छा से कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने तो जेब से हमारे जैसा जूम का पैकेज ले लेके भी किया है सालों साल। क्या जरूरत थी यार। इस बिजनेस के अंदर जब मैं बात कर रहा था, हमने एक बात की थी क्रांति की, कि इसी वजह से ये क्रांति बनने जा रही है, क्योंकि ये धीरे 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 100, 200, 500 करोड़ इंटरनेट यूजर्स तक ये जब श्रृंखला बनेगी और ये जब वायरल होगा, आप हम अर्ली बर्ड्स हैं, फाउंडिंग मेंबर के, और उनके बाद उनके रीसेलर्स के, और उनके बाद उनके रीसेलर्स के, यानी कि सभी के लिए समान सिस्टम काम करेगा और सभी को समान रूप से आगे बढ़ने की का अवसर होगा। और जो जितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा तो डेफिनेटली वो दूसरे से थोड़ा आगे जाएगा, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। और जो ये चाहता है भैया मैं कुछ नहीं करना चाहता, उसके लिए सिस्टम उसके लिए काम करेगा, और जब सिस्टम काम करेगा तो वो सभी के लिए समरूपता के साथ काम करेगा। और जो पहले आया जो पहले पाया, यानी कि ये सारी की सारी चीजों का निचोड़ हम अगर निकालें दोस्त, तो ये एक बहुत बड़े युग की, इंटरनेट की दुनिया में परिवर्तन की शुरुआत होने युग परिवर्तन की शुरुआत होने जा रही है ओन पैसिव की वजह से। और हम सब बहुत लकी हैं कि हम बहुत शुरुआत में इसको समझकर आज यहाँ पर बैठे हैं, बात कर रहे हैं, पिछले 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 2 साल से, और आज हम परिणाम की प्रक्रिया में आ चुके हैं। आज ट्रैफिक की भी बात हो रही है। देखिए, हम पहले से अगर हम बात, जब से भी आप ओन पैसिव में आए और आज जहां तक आप देखते हैं, देर हुई, लेट हुई, कुछ चीजें समय पर नहीं हुई, सभी को पता है, नहीं हुई। कई बार जो जैसा सोचा, फिर जब हम इस स्तर का कोई काम कर रहे हैं, तो पता नहीं कहां-कहां से कौन-सा चैलेंज आकर खड़ा हो जाए। और ये बात आज मैं बहुत ही गंभीरता के साथ बोलने की हिम्मत कर पा रहा हूं, क्योंकि अभी हमने जो कोलकाता का मेगा इवेंट डिजाइन किया, उसमें हमने शुरुआत में क्या सोचा था, और जब हम डील करते हैं गवर्नमेंट्स के साथ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ, और फिर जब वो चैलेंजेस वहां पर निकल कर आते हैं, तो चीजें तब समझ में आती है। और तब हमें और भी विश्वास हुआ, और कि यार वास्तव में मिस्टर एस के सामने कितने चैलेंजेस आए होंगे, जहां एक छोटे से प्रोग्राम को डिजाइन करने में, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, जो वेन्यू है गवर्नमेंट का है, वहां प्रोटोकॉल्स इतने हैं, मतलब अननेसेसरीज की परमिशंस के ऊपर लाखों रुपया खर्च हो रहा है, जिसकी हमने कल्पना ही नहीं की थी। यानी कि एक नए चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहा है।
और मिस्टर एस ने तो पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा सिस्टम तैयार किया, वहां अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट्स के साथ डील करना, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ डील करना, तो क्या जबरदस्त काम कर रहे हैं ना। और मैं तो ये कहता हूँ 5 साल में आज हम जहां पर आ चुके हैं एजुकेशन के दौर में दोस्त, ये बहुत सही है। और अगर आप परमपिता परमात्मा पर या ऊपर वाले पर विश्वास करते हो, या आप उस बात पर विश्वास करते हो जो हमारे मान्यताओं में सदियों से रही है कि जो ऊपर वाला करता है ना वो अच्छा करता है। आपके हमारे लिए हो सकता है देर लग रही हो, लेकिन दोस्त जो ऊपर वाला करता है वो सही करता है। तो ऑन पैसिव एक युग परिवर्तन के तरह आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स, और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम सभी ने कुछ ऑन पैसिव दीवानों के रूप में ह्यूमैनिटी और इक्वलिटी के सिद्धांत को रखते हुए, समानता का को फॉलो करते हुए, ऑन पैसिव के मिशन और विजन को ध्यान में रखते हुए, और उसी तरह से हमने एक प्रोग्राम डिजाइन किया कोलकाता मेगा इवेंट का 2 मार्च को, और 2000 लिमिटेड सीट्स के साथ, ताकि कुछ ऑन पैसिव के दीवाने जो ऑन पैसिव को उसी स्तर पर समझ रहे हैं और समर्पित हैं, तो मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, कुछ और अंडरस्टैंडिंग करते हैं, कुछ एन्जॉयमेंट करते हैं, और एक सेलिब्रेशन माहौल तैयार करते हैं पूरे हिंदुस्तान के लिए, जहां पर कुछ लोग अभी भी उस नकारात्मक भाव से के साथ बैठे हैं। लेकिन हम उस प्रयास से पूरे अपने देश के वासी लोगों को, और उन लोगों को जो ऑन पैसिव को नहीं अभी देख पाए हैं या समझ पाए हैं, तो उस प्रोग्राम के ज़रिए डेफ़िनेटली हम एक बहुत बड़े स्तर पर मार्केटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये विज़ुअल मतलब वर्चुअली भी रहने वाला है। तो उसके ज़रिए हम उन लोगों तक ये ऑन पैसिव के बारे में जानकारी दिला सकते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए, और डेफ़िनेटली जिन लोगों को आपने ये प्रोग्राम दिखा दिया, चाहे फिज़िकली चाहे वर्चुअली, वो ऑन पैसिव के प्रति बहुत ही समर्पित भाव से आगे बढ़ेगा और समझ कर आगे चलने वाला है। तो इस तरह का कुछ प्रोग्राम हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप सभी आमंत्रित हैं। मैं ज़रूर आप सभी को ओपन निमंत्रण देता हूँ, और गूगल फॉर्म इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, तो सीट बहुत कम बची हैं, हालाँकि हमें 90 की सी परसेंट के करीब पहुँच चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो आप सभी आमंत्रित हैं माय डियर फ्रेंड्स, और डेफिनेटली ऑन पैसिव इज ए न्यू इरा ऑफ इंटरनेट, एक नई युग का शुभारंभ होने जा रहा है। हम सब बहुत लकी हैं। कहते हैं कि ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो, और अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिशें हैं आपको। रब पर रखो भरोसा और वक्त पर एतबार करो। तो माय डियर फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगा, आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए। और आप सभी को मैं, जो मेरी लाइन है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जबरदस्त रहें, बिकॉज वी आर ऑन perseverance एंड वी आर डेफिनेटली यूनिक लाइक आवर सिस्टम, इन इट टू विन इट। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू भरत जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपने तो दिल गार्डन गार्डन कर दिया सर आज, वाकई में। मतलब आपके सुंदर वाणी से सुन के आज बहुत ही अच्छा लगा। और मैं खासकर धन्यवाद देना चाहूँगा ममता जी को, जो आज हमारे लिए, हरीश जी को आपने आज आमंत्रित किया था, और जो कुछ उन्होंने जिस ऊर्जा से आज ऑन पैसिव के बारे में हम लोग सबको बताया, से में आज दिल बहुत खुश हुआ है और एनर्जेटिक हुआ है। मतलब जो कुछ भी बोझ था मन के ऊपर या सर के ऊपर, वो सब उतर गया। जो सर ने आज सुंदर जो कुछ ऑन पैसिव के बारे में बताया, सब कुछ की क्या है ऑन पैसिव, एक्चुअली आज उनके वाणी से सुनने को मिला, और बहुत सारे लोगों को आज पता भी चला रहेगा कि आज किस स्तर पर हम लोग गए हैं और किस स्तर पर कंपनी काम कर रही है। और सर मैं कहना चाहूँगा आपको कि देखिए ना, जो सर ने 2018 में शुरुआत की थी, और उसका रिजल्ट हमें आज देखने को मिला है कि हम लोग उनके ही बनाए हुए प्रोडक्ट पे आज हम लोग बैठ के सामने सामने बात कर रहे हैं। आज आप दिल्ली हरियाणा से बात कर रहे हैं, हम लोग पुणे से बात कर रहे हैं, मतलब उन्हीं की ही देन है ये आज। और फिर भी लोग उन पे भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते, तो थोड़ा दिल को बुरा भी लगता है। और ऐसा लगता है कि
सब कुछ दिखा के भी लोग क्यों नहीं भरोसा करते कंपनी के ऊपर। ठीक है, कुछ चीजें नहीं हुई, कुछ चीजें होने की बाकी है और कुछ चीजें होने जा रही है, तो हमें सब्र करना होगा। जैसे कि आपने कहा कि नया सवेरा आने वाला है हमारे लिए सर, तो जरूर आपने जो भी कुछ कहा है हम उसके ऊपर अमल करेंगे और कंपनी के साथ में कंधे से कंधा मिला के हम लोग काम करेंगे और पूरा भरोसा है सर कंपनी के ऊपर। ठीक है, जो वक्त लगेगा फिर भी कुछ नहीं, कुछ दिक्कत नहीं हम लोगों को। तो मैं जो भी पैनल पे कुछ हमारे मेहमान है, मैं कहना उनको बुलाना चाहूँगा, अगर किसी का कुछ सवाल है या कोई कुछ कहना चाहता है तो प्लीज़ आप आमंत्रित है, आप हैंड रेस कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं, प्लीज़ आइए। ममता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज़? यस, मैं चाहती हूँ पहले हैंड रेस हम लोग ले लें और हमारे जो स्पीकर है, गेस्ट स्पीकर, इन्होंने जो समा बांधा है उसके ऊपर वो कुछ कहे, फिर बाद में मैं कहूँगी। धन्यवाद। मयूर जी, हैंड रेस है किसी का? हरिभा राय सर जी है, प्लीज अनम्यूट कीजिए सर, आइए सर। थैंक यू सर। मेरी आवाज आ रही है मयूर सर? भरत सर, सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है सर, आ रही है सर। ओके, थैंक यू। वाओ, बहुत ही प्यारा प्रेजेंटेशन था। मैंने लिंक देखा और मुझे हरीश सर दिखे तो मैं यहाँ आया। मुझे आज मैं आपके मंच पे पहली बार आया हूँ, मुझे मंच का नाम नहीं मालूम है, लेकिन नो इशू, कोई बात नहीं। हम ओन पैसिव फैमिली है और जो भी ओन पैसिव फैमिली है, जहां भी जो भी मंच चला रही है तो वो अच्छा ही करी है और वो ओन पैसिव के बारे में ही कुछ न कुछ चला रहे हैं। तो आज मुझे सौभाग्य हुआ हमारे हरीश शर्मा सर का ये प्रेजेंटेशन सुनने का। बहुत ही प्यारा प्रेजेंटेशन था। हरीश सर ने ओन पैसिव की वो जर्नी, जो ओन पैसिव ने आज तक अचीवमेंट किया है, प्लस जो जो हमारे सामने ला करके रख दिया, उस सब को एक एक चीज को खोल करके रख दिया। चाहे ओन पैसिव ने जो भी ये क्या बोलते हैं, जितने भी हमारे टूल्स वगैरह या जो भी चीजें आज तक ला के दिया, वो सब चीजों के बारे में एक एक चीज को उन्होंने वो डिफाइन किया। चाहे वो कनेक्ट हो, नेट हो, ट्रिम हो या ओ मेल हो या और भी जो टूल्स जो हमारे आ रहे हैं और जो भी पाइपलाइन में, सब के बारे में उन्होंने बहुत ही प्यारा बताया और तो बहुत ही अच्छा लगा। साथ ही मैं ऑन पे कहना चाहूंगा कि आज का जो टॉपिक है, न्यू एरा ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट का नया युग ओन पैसिव के साथ। ओन पैसिव जो नया युग लेके आ रही है वो रियलिटी, वो युग है जो आज तक नहीं हुआ था। वो सब एक ही जगह पे, एक ही छत्र के नीचे सब कुछ होने जा रहा है। इसलिए हम क्या है कि ओन पैसिव कर रहे हैं और हम ओन पैसिव के साथ जुड़े हुए हैं। और आज 2018 से लेकर के आज तक हम ओन पैसिव के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमें आज तक किसी को भी कोई अर्निंग नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद भी जुड़े हुए, क्योंकि सबको मालूम है, एस्टर का कहा हुआ है, या ये दिख रहा है सबको, क्योंकि ये सब कुछ हमारे सामने हुआ है, क्योंकि इन इट टू विल इट है ये सर ने कहा है हम। और इसलिए ये ओन पैसिव डन डील है और क्या बोलते हैं, करेक्शन मिटने के लिए आई हुई है। और भरोसे का दूसरा नाम ओन पैसिव है, फाइनेंशियल फ्रीडम का नाम ओन पैसिव है और टाइम फ्रीडम का नाम ओन पैसिव है, होमलिटी अपलिफ्टिंग का नाम ओन पैसिव है। और हमारी वैल्यू जो आज वैल्यू बना के दिया, आज जैसे ममता दी है, जिनको दुनिया जानती है और हम सबको एक दूसरे को, अब हरीश सर है उसको कौन नहीं जानता, यानी ओन पैसिव के कारण से ऑल वर्ल्ड में लोग जाना है। यानी कि हमारी जो ये जो पर्सनल, ये जो यानी जो वैल्यू बनाई है, ये ओन पैसिव ने बनाई है, तो ये उसका नाम यानी ओन पैसिव। और आईटी टेक्नोलॉजी जो मतलब सिंगल साइनिंग अप, यानी एक साइनल में टोटल टूल्स को लेकर के जो आ रही है, इसका नाम ओन पैसिव है। और क्या कहें, हम जो भी है और हमारी खुशियां, हम सब की खुशियों को जो यानी कि एक सेलिब्रेट करने जा रहा है, यानी कि हमें वो सुख देने जा रहा है जो आज तक किसी को नहीं मिला और किसी ने भी नहीं दिया, किसी भी कंपनी में और कहीं से भी नहीं मिल सकता। इसलिए ये ओन पैसिव है। और ओन पैसिव का नाम मतलब ये एक ओन पैसिव, और क्या कहें, एस्टर का विजन और मिशन है
मिशन का नाम ऑन पैसिव है। तो थैंक यू सर। मैं एक लाइन कहूंगा कि ऑन पैसिव है ना, उसको किया नहीं जा सकता, उसको जिया जा सकता है। तो आप दिल से लीजिए और ऑन पैसिव को दिल से करिए। थैंक यू सर, आपने मुझे मंच पे 2 शब्द बोलने के लिए कहा। थैंक यू सर। सर धन्यवाद। और आगे मैं बोलना चाहूंगा सर असलकर सर। नमस्कार सभी को। सर्वप्रथम मैं ममता कुलकर्णी मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी वजह से हरीश सर को आज यहाँ इनवाइट किया गया। और हरीश सर ने तो वो काम करके दिखाया है कि जो खुशी 22 तारीख को थी जनवरी के, 23 जनवरी को भी उतनी ही खुशी उन्होंने हमें दिला दी। और वो हर एक पार्ट से हमें अवगत कराया, ऑन पैसिव क्या है, कैसा वर्क करता है, ट्रस्ट कैसा करना चाहिए, यानी एवरीथिंग इतना बताया। और जितनी बार भी मैंने उनको सुना है, हर बार उन्होंने हमें कुछ नया देने का प्रयास किया है, जो बिल्कुल आपके विचारों की धाराओं को अलग ढंग से सोचने पे मजबूर करता है और आपका ट्रस्ट बढ़ाता है। हरी सर धन्यवाद आपका भी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। हैंड रेस अभी तो कौन है? यशपाल शर्मा जी। यशपाल शर्मा जी आइए सर, मंच पे स्वागत है आपका। यशपाल शर्मा जी प्लीज आइए। अनम्यूट कीजिए सर। हाँ हेलो, नमस्कार सर जी। सर मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही सर, बोलिए सर, बोलिए। ओके सर, थैंक यू। सभी होस्ट और को होस्ट जितने भी पैनलिस्ट हैं सबको मेरा नमस्कार सर। अभी अभी मेरे को हरीश शर्मा जी का लिंक मिला था, तो मैंने अभी भी ज्वाइन किया है थोड़ी देर पहले। मैंने पूरा सुना तो नहीं है, 8:30 की मीटिंग में था मैं थोड़ा अभी। तो पता नहीं क्या टॉपिक चल रहा था, मैंने पूरा सुना नहीं है, बाद में सुन लूंगा मैं इसके बारे में। तो आज मैं 2 लाइनें एक गाने के रूप में पेश करना चाहूंगा एज सर के लिए। हमको बड़े दिल से बुलाया है ऐसे सर ने, अपनी आवाज मिला दो, अपनी आवाज मिला दो एच सर के साथ। हमको बड़े दिल से बुलाया है एच सर ने, एच सर ने। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर यस सर, आवाज आ रहा है मेरा आपको? हाँ आ रहा है। तो थैंक यू सो मच ममता मैडम इनविटेशन के लिए। और मैं भी एक्चुअली हरीश सर को पूरा नहीं सुन पाया, लास्ट के 20 मिनट ही सुन पाया, बट उनके आवाज़ में बहुत बड़ा अच्छे से दम था कि उन्होंने जो भी बातें कही वो मुझे बहुत अच्छी लगी। क्योंकि एज सर जो कर रहे हो वो बहुत डिफरेंट है, वो समझने को हम सारे लोगों को टाइम लग भी सकता है, बट जो भी हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। और लास्ट में जाते जाते इतना ही कहूँगा कि हमको सारे लोगों को इतनी ट्रैफिक आए कि मेरे और आपके सारे सपने पूरे हो जाए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर ऑल। ममता मैडम आपका शेयरिंग। यस, सबसे पहले तो मैं हरीश भाई को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने ना आज मंच पे आके जो उनका प्रेजेंटेशन दिया, उसकी वजह से हम ना एक रीजनरेशन जिसको बोलते हैं वो महसूस कर रहे हैं। बातें सबको पता है, लेकिन ये जो प्रेजेंटेशन उनका रहा है, इन्होंने बहुत नई बातों को यहाँ पे रखा, जहां से हम लोग ऑन पैसिव के साथ जोड़ते हुए अपने एक निजी जिंदगी को भी हमने जोड़ना सीखा है। आज जो उन्होंने कहा कि 1969 से डिजिटल
बदलाव होने लगे हैं, मतलब कंप्यूटर का उदय जो हुआ है 1969 से, और आज जो उन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया कि हम लोग हैबिचुअल हो गए हो। सही में हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम इसे ट्रेंडी बिजनेस कहते हैं कि ये चलने वाला ही है, क्योंकि इंटरनेट की बजाय देखिए पहले तो ऐसा होता था कि खाना पीना घर और कपड़े आवश्यक है, फिर बाद में फ्रिज भी आवश्यक होने लगा, गाड़ी आवश्यक होने लगी, टू व्हीलर आवश्यक होने लगी। आज की ऐसी बात है कि लोग अगर कहीं जाते हैं तो पहले वाईफाई का पासवर्ड मांगते हैं, क्योंकि वो जी नहीं पाते। तो ये जो एक हैबिचुअल हमारी जो सोच विचार और वर्तन में जो बदलाव आया है, ये सिर्फ हमारी ये एक न्यू एरा। और आज हरीश जी ने ये जो एक नया टॉपिक हमें दिया था, आज जब मैंने उनको पूछा न्यू एरा, तो ये जो क्यों हरीश भाई इसके ऊपर फोकस कर रहे, क्योंकि इसका मतलब है कुछ पहले अलग था और आने वाला कुछ अलग है। इसके लिए उन्होंने ये न्यू एरा, ये जो शब्द रखा है यहाँ पे, इसके लिए रखा है क्योंकि कुछ बदलने वाला है, और बहुत बदलाव जिसमें आने वाला है वो एक हैबिट के रूप में आने वाला है। अपने कम्युनिकेशन में बदलाव आएगा, हमारे सोच विचार में बदलाव आएगा, यहाँ तक कि हमारे जीवन शैली में बदलाव महसूस करेंगे। कम्युनिकेशन जो उन्होंने वायरल का एक दिया कि बहुत जल्दी आजकल वायरल होता है, क्या सही में आसान है? तो कंटेंट बहुत जरूरी होता है। आज जैसे उन्होंने कहा कि हम एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग वाईफाई या फिर जो इंटरनेट का है वो हम इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इंटरनेट का इस्तेमाल एंटरटेन के साथ होता है, इंटरनेट का इस्तेमाल, लेकिन ये एक नया युग हमने देखा है। आज मानव उसी दहलीज पे खड़े हैं कि जहां पर हम पीसते थे आटा, वहां से आज हम मिक्सर ग्राइंडर तक लेके आए हैं। तो ये जो बर्ताव है हमारे, तो ये आसान हमने बनाए हैं, लेकिन आज अगर इंटरनेट के साथ हम लोग अगर ये कहते हैं जरूरी, हम लोग ये कहते हैं कि नया परिवर्तन है, तो यस, जय श्री राम की वजह से आज नए परिवर्तन को हम लोग जी रहे हैं। ऑन पैसिव की वजह से हम लोग एक न्यू एरा ऑफ इंटरनेट को जिएंगे, क्योंकि आज कंटेंट हमारे पास नहीं है। जो हरीश जी कहना चाहते थे कि हर कोई काबिलियत नहीं रखता, लेकिन जिसको कुछ भी नहीं आता उसको अगर ऑन पैसिव हाथ देती है, उसको अगर उभारती है, ऊपर लाती है, तो ये सही मायने में एक नया युग परिवर्तन है। जैसे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि यूजर हम सभी है, फेसबुक के यूजर है, इंस्टाग्राम के यूजर है, व्हाट्सएप के तो बहुत बड़े यूजर है। जैसे उन्होंने कहते हुए मैं भी शॉर्ट ब्रेक लॉन्ग ब्रेक में देख ही लेती हूँ किसके मैसेज आए हैं या नहीं, तो हम लोग यूजर है, लेकिन यूजर को पैरेलल इनकम प्रोवाइड करना, ये ऑन पैसिव ने ही सोचा है, एज जी ने ही सोचा है। इसके पहले सब लोगों ने, जैसे उन्होंने कहा है कि सब लोग, हम लोग वहां पे भिड़ते थे, दिन भर लगे रहते थे। मेरा ऐसा मानना है कि इन सारी कंपनियों को हम लोग प्रोडक्ट है, ऑन पैसिव हमें प्रोडक्ट दे रही है और एज ए यूजर हमें उसका मुबदला भी देगी, लेकिन बाकी सारे ही सोशल मीडिया के जो भी रचयिता है या फिर इंटरनेट पे जितने भी टूल्स है, उनके लिए हम यूजर एज अ प्रोडक्ट है। तो ग्रोथ आने वाली है, क्योंकि हम लोग करेक्शन करने वाले हैं ये सारी ही सिस्टम का। हरीश जी ने हमारी एजुकेशन सिस्टम के बारे में कहा कि सिस्टम, तो हम हमेशा सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम हो, सर्विस सिस्टम हो, कहीं ना कहीं बदलाव बहुत जरूरी है। और वही होता है कि एक इंस्टीट्यूशन है, ऊपर से लेके नीचे तक उसी इंस्टीट्यूशन के लिए पूरा दिन लगा देते हैं, पूरी जिंदगी लगा देती है, लेकिन फिर भी उसके कुछ तौर तरीके, हायरार्की है, वो हायरार्की ऑन पैसिव बिल्कुल खत्म करेगी, क्योंकि एवरीवन इज गोइंग टू इक्वालिटी के बारे में हरीश जी ने कहा। तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि क्या होना है, लेकिन बहुत एक अच्छी बात हरीश जी ने यहाँ पर कही कि कुछ तो दम है हरीश, हमारे ऐश सर में, मैं कहूंगी बंदे में है दम। हम लोग ऐश जी के बारे में जितना भी कहे कम है, क्योंकि वो लगे हैं, सालों से लगे किसी को ऊपर उठाने के लिए। वो पहले ही मल्टी बिलियनियर है भाई, उनको जरूरत होगी नहीं होगी वो पता नहीं, लेकिन उनको एक दिली तमन्ना थी कि कुछ बदलाव लाए, सिस्टम को बदलाव लाए, और यहाँ पे मैं ना जो करप्शन है वो मिटा के रहूंगा। और इन सारी बातों के साथ उन्होंने ये कहा कि
कोई नहीं करता है आजकल ना, हम ना हमारे रिश्तेदार है, हमारे पहचान वाले, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। लेकिन मिस्टर ऐश ऐसे है कि गांव-गांव, देश-देश, छोटे-छोटे कस्बों में जाके जिन-जिन लोगों ने आईडी ली है, उनकी आज जीवन शैली बदलने वाली है। तो ये किसी और के लिए करने का नाम ऑन पैसिव है। जब उन्होंने कहा कि 5 लाख यूजर्स है, लेकिन किसी पेड यूजर्स, जब हरीश जी कह रहे थे कि 5 लाख पेड यूजर्स है आउट ऑफ 600 करोड़ पीपल, तो अगर 5 लाख पेड यूजर्स होने के बाद भी एक भी यूजर को अगर आप इनकम नहीं दे सकते हो, तो इसका मतलब है कि 5 लाख लोगों को आपने प्रोडक्ट बनाए हैं। वी आर थिंकिंग टू हैव द प्रोडक्ट, 50+ प्रोडक्ट। हम लोगों ने लोगों को प्रोडक्ट बनाने की कोशिश नहीं की, हम असल में प्रोडक्ट बना रहे हैं और यूजर को देके उनकी जिंदगी अपलिफ्ट कर रहे हैं। जैसे हरीश भाई ने कहा कि रीसेलर, एफिलिएट हम हो सकते हैं, एक ऑटोमेशन बिजनेस के हम हकदार हो सकते हैं। ये कभी किसी ने नहीं सोचा था। डबल इंजन, आज तो ऐसी बात है कि पिछली मार्केटिंग के एक सेशन में हमने कहा था कि बहुत पैरेलल इनकम की जरूरत है। यहाँ पर एक स्थायी इनकम, जैसे हम कहते कि पहले ऑन पैसिव में आइए, आप पैरेलल इनकम के बारे में सोचोगे, लेकिन जब कुछ महीने, कुछ साल जाएंगे, जरूरी नहीं है किसी को बताने के कि ये आपका एक स्थायी और पहला इनकम रहेगा, प्राथमिक स्रोत रहेगा इनकम का। ऑनलाइन बिजनेस ज्यादा इजी नहीं होते, लेकिन ऑन पैसिव की वजह से, जैसे मिस्टर ऐश ने कहा था कि ऑन पैसिव इज इजी एज ड्रिंकिंग वाटर। तो ये सब ऑटोमेशन में लाने की ये जो तकनीक वो लेके आए हैं, इसके लिए हमारा नारा है वी आर इन इट टू विन इट। एम्प्लॉयमेंट के बारे में जो हरीश भाई ने कहा तो सही है। एम्प्लॉयमेंट क्यों है? सिस्टम गलत है, एजुकेशन सिस्टम गलत है। हम लोग जिनको देते हैं नौकरियां, उसके इश्तहार से लेके किसी और को उस नौकरी में हम लोग एक लेटर दे, वहां तक की सिस्टम में बहुत गड़बड़ी है। एक नया वे जो जिसको हम कहते हैं ऑन पैसिव वे, ये रिवॉल्यूशन लाएगा। वन टाइम पेमेंट, जैसे ऐश जी कहते कि वन टाइम अगर आप पे करते हो, दोबारा आपको पॉकेट में हाथ डालने की जरूरत नहीं, लेकिन आपका ब्रेक इवन तुरंत हो सकता है अगर किसी को आप रेफर करते हो। अगर नहीं करते हो तो कंपनी आपको उनके हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ड्रिवन एक बिजनेस से आपको आपका एक कस्टमर देगी, जहां पर आपका तुरंत ब्रेक इवन हो जाएगा। ये फ्री बिजनेस है, वन टाइम पे करके। तो एक बहुत अच्छी बात हरीश जी ने मुझे वो बहुत दिल में बैठ गई कि दिखाते हैं वो, जो दिखता है वो बिकता है। तो आज ऑन पैसिव के इतने मार्केटिंग कंपनी क्यों है भाई? बुर्ज खलीफा क्यों है? ऑन पैसिव मेट्रो स्टेशन क्यों है? क्योंकि दिखाना है, क्योंकि आज की तो दुनियादारी ही ऐसी है कि जो दिखता है वो बिकता है। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी जिस तरीके से शुरू है, उसके लिए हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं मिस्टर ऐश जी को कि हमारे लिए, वो हमारे कस्टमर्स के लिए, हमारे लिए वो कुछ काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हरीश भाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी यहाँ पर आने के लिए। और हम सारे लोगों, जितने भी लोग यहाँ पर मंच पे उपस्थित है, या फिर इस इंटरव्यू को जब हम लोग टारगेटेड ट्रैफिक पे प्लेस करेंगे, उसके बाद जो भी देखेंगे, उन सभी की ओर से मैं हरीश भाई को कलकत्ता इवेंट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत मैं दिली तमन्ना है कि इंडिया का सबसे बड़ा एक इवेंट हो और जिसके चर्चे हमेशा होते रहे, जैसे हमने दिल्ली का भी देखा है। और बहुत दोनों ही सेशन हमने देखे और बहुत अच्छा, वाराणसी का भी बहुत अच्छा रहा। लेकिन आज कलकत्ता इवेंट जिस प्रकार से उन्होंने जगह ली है, जिस प्रकार से गूगल फॉर्म्स दे के सबको न्योता दिया जा रहा है और सबको आमंत्रित हरीश भाई जाके कर रहे हैं, इतना अपनापन और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हरीश भाई। आज आपने सही में मैं आपकी फैन शुरू से थी, लेकिन आज मैं खुले तौर पे कहती हूँ कि आज मैं सही में आपकी फैन हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आपका प्रेजेंटेशन है, आपकी जो ऑन पैसिव को देखने की दृष्टि है, ऑन पैसिव को लेके कुछ करने की आपकी जो चाहत है, उस सभी को सलाम करते हैं और बहुत बहुत गर्व से कहते हैं हम ऑन पैसिव करते हैं। सो इन मिनट, थैंक यू हरीश भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ममता दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए आप सभी आइए, कोलकाता इवेंट भी उसी भाव से डिजाइन किया जा रहा है और डेफिनेटली एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल डेफिनेटली उससे क्रिएट होने वाला है।
तो आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने भी अपनी बात रखी और मुझे अप्रिशिएट किया। हालांकि अभी कुछ भी कई बार सोचते हैं ममता दीदी के हमने आपसे भी बहुत कुछ सीखा जब आप टीम चैंपियन पर आते थे, हम सुनते थे और बहुत इच्छा होती थी कि यार हमें भी मौका मिले। आज मैं बताता हूँ दीदी आपको कि बहुत इच्छा होती थी कि हम ऑन पैसिव के लिए कुछ काम करें और बस वो भाव थे क्योंकि ये उन एस सर को जब सुना और जब उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस को महसूस किया ना कि वास्तव में ये बंदा कुछ बदलाव के लिए काम करने जा रहा है, तो ये कमिटमेंट हुई अपने आप से भी और ऑन पैसिव से भी और लगे हैं तब से ही और आप सभी के सहयोग से और सभी से सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उसी का एक प्रयास है ये कोलकाता मेगा इवेंट और बड़े स्तर पर करने का प्रयास है। काफी चैलेंजेस आ रहे हैं हालांकि, लेकिन उन सभी को हम पार करने वाले हैं और बहुत ही फंटास्टिक वो प्रोग्राम करने वाले हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिनट टू मिनट तो आज का ये जो हमारा एक विशेष सेशन था हमारे गेस्ट के साथ, हम लोग इसको क्लोज करते हैं और बड़े ही गर्व के साथ कहते हैं हमें गर्व है, हम ऑन पैसिव करते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट। बाय बाय बाय। इन इट टू विन इट। थैंक यू। इन इट टू विन इट। यस, धन्यवाद। In it to win it. In it to win it. We are so in it to win it. Our OES, We are so our in it to pride. win it. We are so in it yes, to win our it. OES, our pride. Yes, We are so in it to win it. we are so in it to win it. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bye bye. Good night. Good night. Thank you. Good night. Good night, sir. Good night. गुड नाइट। आते रहिए हमेशा सारे लोग। কতজন ছিল আজকে? 17 জন মাত্র। আমাদের ছবিও